एक दिन मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, एक दिन मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? क्रुद्ध होकर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं? तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं? और अगली दो पंक्ति पर शिवपुरी वालों हाथ उठाकर तालियों के साथ बताना, तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं? आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। ये तमाम चलना है। अब इन्होंने कहा बोले योगी आ गए, तो इसमें तुमको क्या प्रॉब्लम है? ये जितने घर के बड़े होते हैं, पिताजी, ताऊजी, बाबा जी, इनका बस चले पूरे देश को योगी बना दे। ये बच्चों को सिखाते हैं, बोले अपने बराबर की लड़की को बहन समझो, अपने से बड़ी को मां समझो। कौन समझा रहे हैं? पिताजी। ऐसे में आदमी योगी नहीं बनेगा तो क्या करेगा? मैं आपको सही बता रहा हूं, आपकी तालियां उठेंगी। अनादिकाल से विद्वानों ने कहा है, मिश्रा जी, अनादिकाल से विद्वानों ने कहा है कि माया किसी की समझ में नहीं आती। ये यूपी है जहां माया की खुद की कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बता रहे थे। वाह वाह वाह। बोले मोदी एक तरफ जाके कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दूसरी तरफ कहते हैं शौचालय बनवाओ। हाँ, तो इस बात को सिद्ध भी किया उन्होंने। और ना आप देख लीजिए, आपने एक प्रस्ताव पढ़ा होगा, सुना होगा, जो गर्भवती स्त्री है उसे 6,000 रुपए मिलेंगे। सुना कि नहीं सुना? सुना? इसका लाभ न तो खुद मोदी ले सकते और ना राहुल गांधी। इसको कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तालियां बजाओ तो एक बार ढंग से बजाओ, जोरदार तालियों के साथ। अरे वाह वाह। यूपी को इतने हल्के में मत लो। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे यहां ओले पड़ गए तो सोनिया जी पहुंच गई मुआवजा बांटने के लिए। बोले बड़ा नुकसान हुआ है किसानों का, मुआवजा ले लो। तो वहां के किसान तेज चतुर, उन्होंने आपस में चंदा किया और सोनिया जी के पास पहुंच गए, बोले आप भी ले लो मुआवजा। सोनिया जी बोली हम क्यों मुआवजा ले ले? बोले क्यों, फसल तो आपकी भी नष्ट हो गई। तालियां पीछे तक अगली बात पर उठेंगी। अगर पहुंच जाए बात तो मुझे बताना। बोले फसल तो आपकी भी नष्ट हो गई और हम तो किसान हैं, अगले साल दोबारा खेत जोत के फसल बोलेंगे। ये नाम का ही लठ है, मैं सही बता रहा हूं। वरना लठ का सौंदर्य बोध से क्या लेना देना? मतलब भाई खड़ा खड़ा पड़ गया। देखो अब ये समझा रहे थे, को ज्ञान दे रहे थे। सफल पुरुष के सर पे दो ही औरतें हाथ फेरती हैं, एक मां एक बीवी। बेवकूफ हो, बीवी का दाव चढ़ जाए तो सर पे हाथ फिराएगी, अबे जेब पे हाथ फिराएगी। कौन सा ज्ञान लेके बैठे हो भाई? लेकिन मैं ये चाहता हूं, इन दिनों जो कुछ घट रहा है वो समझने का विषय है। और जैसा मुझे आदेश दिया मेरे बड़े भाई ने, ये कहा कि मेरे जो हिंदी में प्रयोग मैं आपको सुनाऊं, निस्संदेह सुनाऊंगा। कवि सम्मेलन में ये चीजें प्रयोग नहीं की जाती हैं। मैंने हिंदी में एक मौलिक प्रयोग किया है, दावा कर रहा हूं आपने आज तक नहीं सुना होगा, लेकिन वहां तक पहुंचने की एक मानसिकता बननी चाहिए। मैं धीरे धीरे वहां तक पहुंचूंगा। जिम्मेदारी दोनों की है। जब हम दोनों मिल जाएंगे तो शायद उत्सव को महोत्सव बनाएं। मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। दिल्ली से, जेएनयू से आवाजें उठती हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, है ना। हर घर से कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो हमारे कवि ने कहा बोले यार ये तो गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा क्यों गलत बोल रहे हैं भाई? जिस घर में अफजल घुसेगा वहां से कौन निकलेगा? अफजल ही निकलेगा। तो इसमें तनाव का विषय क्या है? वाह वाह वाह। लेकिन एक ने कह दिया अच्छा मैं तो ये कहता हूं तुम हर घर से अफजल निकाल रहे हो। अभी हमने 2 ही निकाले, एक मोदी दूसरा योगी। इतना तनाव दे रखा है देश में। नोटबंदी हो गई, मैंने कांग्रेसी मित्र से पूछ लिया, मैंने कहा कैसा फील कर रहे हैं? बोले खाक फील कर रहे हैं। मोदी जी ने देश को गब्बर सिंह बना के रखा है। अरे मैंने कहा गब्बर सिंह कैसे? बोले गब्बर सिंह कैसे नहीं बना के रखा, कोई भी आदमी बैंक से आता है, दूसरा आदमी घूर के पूछता है कितने आदमी थे। अच्छा इसमें कोई दो राय नहीं। अनिल भैया, मोदी जैसा विद्वान प्रधानमंत्री तो नहीं मिलेगा। वो जहां जहां जाते हैं आडवाणी जी को लेके जाते हैं साथ में, फिर पूरे सम्मान के साथ उन्हें बिठाते हैं मंच पर, जैसे हमने लटूली लट्टू को बिठा रखा है।
और फिर वो बोलते हैं भाइयों बहनों, आज मैं जो कुछ भी हूं वो इनकी वजह से हूं। और अगली पंक्ति पर फिर, अगली बात पर फिर तालियां उठें आपकी। बोले आज मैं जो कुछ भी हूं वो इनकी वजह से हूं, और ये जो कुछ भी हैं। तालियां एक बार बजाओ, देखो क्या है, मैं अपने रंग तक पहुंचूंगा। हर कवि के पास 2 कैसेट हैं दोस्त। एक जो गले में फंसा है, जितनी बार सुनेंगे, जहां सुनेंगे आपको लगभग वही मिलेगा सुनने को। एक कैसेट यहां है, ये बहुत कम खुलता है, लेकिन जब खुलता है तो कुछ ऐसा सुना के जाते हैं कि आप जिंदगी भर याद रखते हैं कि आपने कवि सम्मेलन में कुछ बहुत अच्छा सुना। मैं कोशिश करूंगा कि यहां से शुरू हो जाऊं, लेकिन उस रंग तक आप आ जाएंगे तो मैं यहां से शुरू होऊंगा, वरना यहां से हो सकता हूं। एक बोल देता है हैदराबाद से, मेरी गर्दन पर कटार रख दोगे तो भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। हमारे कवि ने पूछ लिया, बोले क्या नहीं बोलेगा? बोले भारत माता की जय। तो क्या नहीं बोलेगा? बोले भारत माता की जय। 2 बार बुलवा दिया, और क्या लेना तेरे से यार। मैं कहता हूं भारत माता की जय नहीं बोलनी, मत बोल, पाकिस्तान के बाप की जय बोल दे, अपना काम तो उससे भी निकल जाएगा। लेकिन प्रश्न केवल इतना सा है, सियासत के बहुत बड़े लोग यहां बैठे हैं और आप सब विद्वान लोग बैठे हैं। मैं केवल एक प्रश्न जानना चाहता हूं, शर्म का विषय केवल सियासत के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। मैं एक प्रश्न आपसे जानना चाहता हूं, कितने लोग तुकाराम ओबले को जानते हैं? हाथ उठाएंगे। तात्या टोपे की परंपरा जीने वाले लोग हो, इसलिए पूछ रहा हूं। बहुत गिने चुने 1 या 2 लोग। कितने लोग कसाब को जानते हैं? लगभग सब। क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? तुकाराम ओबले उसी सिपाही का नाम है जिसने 12 गोलियां खाकर कसाब को जिंदा पकड़ा था। तालियां कमजोर हैं, मैं चाहता हूं एक बार रंग में आइए। जो हमारे हीरो होने चाहिए थे, 70 वर्षों में हमने उन्हें भुला दिया, और जो विलेन होने चाहिए थे उन्हें हीरो बनाकर मीडिया ने प्रस्तुत कर दिया। यह है हमारी तरक्की। लोग कहते हैं तुम हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, नहीं करता, हिंदुस्तान की बात करता हूं। और मेरी 4 पंक्तियां सुनना, बहुत पहले कभी कही थी, आज कोट कर रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। मेरी बात से अगर सहमत हो जाए तो समर्थन करना, वरना खामोश होकर सुनना। लुटाकर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना। 70 वर्ष पहले जब देश आजाद हुआ, जिसे पाकिस्तान प्रिय था वो पाकिस्तान चला गया, जिसे हिंदुस्तान प्रिय था वो हिंदुस्तान में रहा। फिर 70 वर्षों में ऐसा क्या घट गया कि देश तोड़ने के नारे लगने लगे? मैं फिर सबसे बोलता हूं, लुटाकर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना, समर्पित यूं वतन की एक दिन पहचान हो जाना। किसी मजहब से ऊपर उठ जियो तो जिंदगी ऐसे। इस एक पंक्ति पर शिवपुरी वालों मोहर लगाना तालियों की। किसी मजहब से ऊपर उठ जियो तो जिंदगी ऐसे, तुम्हारे नाम का मतलब हो हिंदुस्तान हो जाना। तुम्हारे नाम का मतलब हो हिंदुस्तान हो जाना। और ये जो तमाम चीजें हैं, मैं तो सबसे बोलता हूं, पार्टी के दुशाले आपको मुबारक, हमें उससे क्या लेना देना। ये आम जनता है, वोट देती है, जिता देती है, हरा देती है, इसका काम है। लेकिन मैं सबसे कहता हूं, आपसे भी कह रहा हूं यहां आकर, चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, राजनीति के नए दुशाले चाहे खूब लपेटे हो, भले स्वयं परिवारों के हित जीवन भर संघर्ष करो। और ये एक एहसास, फिर बोलता हूं, तात्या टोपे की भूमि है, अभी तक वो रंग नहीं मिला मुझे देखने को। इस एक पंक्ति पर फिर आपकी तालियां उठें कि चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, राजनीति के नए दुशाले चाहे खूब लपेटे हो, भले स्वयं परिवारों के हित जीवन भर संघर्ष करो, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत मां के बेटे हो। लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत मां के बेटे हो। ये एहसास कैसे खत्म हो जाता है? लोग कहते हैं असहिष्णुता है। मैं कहता हूं, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए। हमारे गुरुओं ने, हमारे माता पिता ने, बुजुर्गों ने, सबने सिखाया, बेटे जमीन पर पैर रखो तो देख कर रखना, कोई चींटी तुम्हारे पैर के नीचे दबकर नहीं मर जाए। हम एक छोटे से जीव की रक्षा के लिए भी संकल्पित हैं, और हमसे कोई भी कह देगा हम असहिष्णु हैं। और एक बार सोचकर देखना, हमारे बारे में, हमारे धर्म के बारे में, हमारे देश के बारे में कोई कुछ भी बोल जाता है और अब हम खामोश होकर सुन लेते हैं, तो भी असहिष्णुता। अगर असहिष्णु होते तो तुम्हारी हिम्मत हो जाती बोलने की देश के खिलाफ।
और मैं हमेशा बोलता हूं, आपको किसी व्यक्ति का विरोध करना है करिए, लेकिन याद रखिए मोदी व्यक्ति अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री मेरे भी हैं और वो तुम्हारे भी हैं। आप किसी व्यक्ति का विरोध करिए, आप किसी पार्टी का विरोध करिए, आप किसी विचारधारा का विरोध करिए, महाशय देश का विरोध मत करिए, यह क्षम्य नहीं होगा। मैं शुद्ध कविता की पहली 4 पंक्तियां आपके आंगन में पढ़ना चाहता हूं, शुद्ध कविता की एक एक पंक्ति पकड़ना, हम कितने उदारवादी हैं, ये पहली 4 पंक्तियां आप सबको समर्पित करता हूं, निवेदन करता हूं, अपना कविता पाठ शुरू कर रहा हूं। जुड़िए। कि एकता की बेल की जड़ों में यदि डाली छाछ, अपने लहू से फिर बेल सींच लेंगे हम। एकता की बेल की जड़ों में यदि डाली छाछ, अपने लहू से फिर बेल सींच लेंगे हम। और किसी व्यक्ति या विचार का विरोध हो तो शांति है तो उस पे भी आंख मींच लेंगे हम। और किसी व्यक्ति या विचार का विरोध हो तो शांति है तो उस पे भी आंख मींच लेंगे हम। धर्म के विरुद्ध युद्ध वाला भाव देखा यदि ज्यादा क्रुद्ध होंगे, मुट्ठियों को भींच लेंगे हम। और ये झांसी की रानी का इलाका है जो गोरों के सामने अपने बेटे को लेकर कूद पड़ी थी। मैं एक पंक्ति में जवाब देता हूं, अगर यहां से आवाज उठे तो होमकार की आवाज उठे जो दिल्ली में बैठे हुए बदतमीज लड़कों के गालों पे तमाचे के रूप में पड़ जाए कि धर्म के विरुद्ध युद्ध वाला भाव देखा यदि ज्यादा क्रुद्ध होंगे, मुट्ठियों को भींच लेंगे हम। किंतु यदि देशद्रोही भाषा बोलने लगे तो देश की कसम वो जुबान खींच लेंगे हम। भारत माता के, भारत माता की। किंतु यदि देशद्रोही भाषा बोलने लगे तो देश की कसम वो जुबान खींच लेंगे हम। बुंदेलखंड का पानी है ये, जिसको सारी दुनिया जानती है, गोरों ने भी देखा। ये बता रही थी प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेम ये है, प्रेम वो है। मैं योगेश्वर कृष्ण का वंशज हूं और सारा विश्व जानता है प्रेम का उससे बड़ा देवता पूरी दुनिया में नहीं है जिसे पूजा जाता हो। ये वेस्टर्न कल्चर हमें आकर बताएगी। एक दिन बना देते हैं 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। कौन सी सभ्यता लेकर आए हैं महाशय? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, ये नग्नता की दौड़ है जिसमें आप दौड़ रहे हैं। आज शायद आप ये महसूस ना कर पाए, लेकिन कल जब इसी नग्नता की दौड़ में हमारी बेटियां सम्मिलित होंगी तब शायद आप ये महसूस करें। किसी ने कहा है कि 14 वर्ष वनवास सहा, एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाकर बात समझ आई सोने के हिरन नहीं होते। दौड़ कहां रहे हैं हम? लेकिन एक का पिता खड़े होकर बोलता है मेरा बेटा दलित है इसलिए फंसाया जा रहा है, एक का पिता खड़े होकर बोलता है मेरा बेटा मुसलमान है इसलिए फंसाया जा रहा है। और मैं बोलता हूं किसी पिता में इतनी हिम्मत नहीं हुई जो सीना ठोक कर बोलता कि बेटा देश से बड़ा नहीं होता, अगर उसने अपराध किया है तो उसे दंड मिलना चाहिए। मैं बेटे के साथ नहीं देश के साथ खड़ा हूं। लेकिन रोमांच पैदा होगा आपको यह जानकर किसी विवाद के बीच। याद करिए लांस नायक हनुमत थप्पा को, जिसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पति बलिदान हो गए देश के लिए, मेरी इकलौती बेटी बची है, मैं इसे भी सेना के लिए तैयार करूंगी। हमें जरा सी गर्मी लगती है हम सर्दी की तलाश में निकल जाते हैं, जरा सी सर्दी लगती है गर्मी की तलाश में निकल जाते हैं। अपने बेटों को याद करिए जो -45 टेम्परेचर में भी हथियार लादकर सरहद पर केवल इसलिए तैनात हैं ताकि आप इस तरह का उत्सव मना पाएं। और कोई कुछ भी बोल जाएगा, लेकिन मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। प्रेम मेरी दृष्टि में क्या है सुनना। कि भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवाद वाले कहां सपने सजोता है। एक विधायक जी ने बोल दिया था अनिल भैया कि जेएनयू में तो ये चीजें मिलती हैं। अब मैं ये डिफाइन नहीं कर रहा हूं क्या मिलती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर खूब विवाद हुआ था। मीडिया ने कहा कि विवादास्पद बयान दिया है उन्होंने, ऐसा बोल दिया जेएनयू के बारे में। मीडिया वालों से बोलता हूं, मीडिया वालों एक बार जाओ जेएनयू में और जाकर देखो छात्रावास के बाहर कौन सी मशीन लगा रखी है। क्या संस्कार देना चाहते हैं आप? कि भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति
राष्ट्रवाद वाले कहां सपने सजोता है। रोग और भोग के भंवर में पड़ा हुआ वो धन धाम धैर्य शक्ति शांति सब खोता है। रोग और भोग के भंवर में पड़ा हुआ वो धन धाम धैर्य शक्ति शांति सब खोता है। प्रेम शब्द पावन पुनीत यह उपासना है, टूटे हुए व्यक्ति में भी आत्मशक्ति बोता है। और एक पंक्ति में जो कृष्ण की परंपरा जीते हो, एक पंक्ति में बताना, मैं प्रेम परिभाषित कर रहा हूं। प्रेम शब्द पावन पुनीत ये उपासना है, टूटे हुए व्यक्ति में भी आत्मशक्ति बोता है। वासना को प्रेम मानता ये जानता ही नहीं, देश प्रेम से बड़ा न कोई प्रेम होता है। कि वासना को प्रेम मानता ये जानता ही नहीं, देश प्रेम से बड़ा न कोई प्रेम होता है। ये तो अद्भुत भूमि है। मैं उसी बात को उठाता हूं। एक तरफ ग्वालियर राजघराना रहा और एक तरफ झांसी की रानी का इलाका रहा। एक ने देश के लिए जान दे दी और एक ने अपने लिए देश की जान ले ली। तालियां कमजोर हैं, तालियां उठाएं तो एक बार उठाइए। मैं प्रश्न उठाता हूं, आजादी के 70 वर्षों बाद मुझे बोलना क्यों पड़ रहा है, ये सुनना। स्वागत है। ये चाय वालों का आत्मविश्वास कितना बढ़ गया है भाई। मोदी की काय को है, मतलब प्रधानमंत्री बनने के बाद भी चाय बिकवाओ भाई से है? मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। कि आजादी के बाद भी जवाब ढूंढ ना सके कि अनबुझे रहे वो सवाल कौन कौन थे। आजादी के बाद भी जवाब ढूंढ ना सके कि अनबुझे रहे वो सवाल कौन कौन थे। क्रांतिकारियों को मरवाने वाले देशद्रोही गोरों का जो बुनवाते जाल कौन कौन थे। क्रांतिकारियों को मरवाने वाले देशद्रोही गोरों का जो बुनवाते जाल कौन कौन थे। चंद टुकड़ों पर भेद घर का बताने वाले शेरों के समूह में श्रृगाल कौन कौन थे। और इस एक पंक्ति पर 70 वर्ष का बाद मैं प्रश्न उठा रहा हूं, तो एक बार दोनों हाथ उठाकर समर्थन करना। कि चंद टुकड़ों पर भेद घर का बताने वाले शेरों के समूह में श्रृगाल कौन कौन थे। काल तो सुभाष चंद्रशेखर भगत, किंतु गोरी सरकार के दलाल कौन कौन थे। कि काल तो सुभाष, काल तो सुभाष, 4 लोगों से क्या हो जाएगा यार। मंच तक तो तुम्हारी आवाज आ नहीं रही। अगर उद्घोष करो तो फिर ढंग से एक बार मुट्ठी बांध कर करिए मेरे साथ। भारत माता की। अभी कुछ लोग खामोश इधर हैं, कोई समस्या है? नहीं, कुर्सियों पे बैठ नहीं, मैं ये देखिए, मैंने कहा पहले भी कहा, मैं दलगत कोई टिप्पणी नहीं करता। कौन किस विचारधारा को लेकर बैठा वो जाने, उसके अपने काम है, उसका अपना। मैं केवल इतना चाहता हूं जो देश के साथ हो वो मेरे साथ खड़े हो जाएं। भारत माता की। कि काल तो सुभाष चंद्रशेखर भगत, किंतु गोरी सरकार के दलाल कौन कौन थे। और सुनना, 4 पंक्तियां मैं फिर निवेदन कर रहा हूं। नहीं, आराम से। एक रात में 2-2 चांद खिले, लेकिन इतना नजदीक पहली बार देखा है। मैं लटूरी भाई से कई बार कहता हूं दूर रहा करो, स्पार्क भी हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार ताली के साथ मुझे बताइए, मैं निवेदन करता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी का नाम लेकर थोड़ी बोल रहा हूं। हाँ, स्वागत। मैंने क्या बोला है, जो देश के साथ खड़ा है वो सब जगह उसमें भी है और इसमें भी है, वो उसको छोड़िए। एक बात याद रखिए, मैं किसी के विपक्ष में नहीं बोलता, ना किसके पक्ष में बोलता हूं, मैं देश के पक्ष में बोलता हूं। और इतना याद रखिए, मनवीर मधुर की आवाज केवल इतनी है, सच कहने की हिम्मत रखते हैं हम, दुनियादारी की कला नहीं रखते। आवाज तल्ख है, तीखी है तो है, हम 2 स्वर वाला गला नहीं रखते। मैं फिर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। कि शक्ति का प्रमाण रानी दुर्गावती रही तो अखड़ कबीर अभिव्यक्ति का प्रमाण है। यह अद्भुत देश है, इसको समझने की कोशिश भी करिए। कि अद्भुत देश, अद्भुत त्याग की मिसाल, कब कौन क्या व किस काज त्याग देता है। त्याग के समाज को फकीर बन जाता कोई, और किसी को यहां समाज त्याग देता है। कि बामन जो भगवान होके भूमि मांगते हैं, ध्रुव राजपुत्र होके राज
और यूपी की राजनीति याद करना कुछ दिनों पहले की। एक पंक्ति में इशारा कर रहा हूं मैं कि बामन जो भगवान होकर भूमि मांगते हैं, ध्रुव राजपुत्र होकर राज त्याग देता है। एक महाभारत है भाइयों में ताज है तो एक भाई राम है तो ताज त्याग देता है। एक महाभारत है भाइयों में ताज है तो एक भाई राम है तो ताज त्याग देता है। और छंद सुनना कि शक्ति का प्रमाण रानी दुर्गावती रही तो हम किस परंपरा से हैं समझना। कबीरदास जी ने उस समय जब मुगलों का आधिपत्य था तब खड़े होकर सीना खोलकर कहा, कंकल पत्थर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बांगदे बहरा हुआ खुदाए। लेकिन पक्ष एक नहीं लिया, उसने दूसरा पक्ष भी कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। हम उस परंपरा से, मैं तो वैसे भी कबीरों के साथ रहता हूं। लोग कहते हैं कि संगत का असर आता है, पर मुझे लगता कि आंखों की कमी है, शायद कोई अंधा हो तो अंधा ही नजर आता है। कि शक्ति का प्रमाण रानी दुर्गावती रही तो अक्षर कबीर अभिव्यक्ति का प्रमाण है। अभिव्यक्ति ऐसी जो प्रमाण निर्भीकता का ध्रुव सा चरित्र जो विरक्ति का प्रमाण है। कि थी विरक्ति महावीर जैसी यदि भारत में, पन्ना धायमा भी राजभक्ति का प्रमाण है। भक्ति का प्रमाण मीराबाई ने रचा दिया तो रानी लक्ष्मीबाई यहां शक्ति का प्रमाण है। कि भक्ति का प्रमाण मीराबाई ने रचा दिया तो रानी लक्ष्मीबाई यहां शक्ति का प्रमाण है। और सुनना कि जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं और मरकर अमर कहानी बन जाते हैं। लोग कितने नकारात्मक हो गए। तेजस्वी यादव बिहार में उप मुख्यमंत्री बन गया, सोशल मीडिया पर क्या धज्जियां उड़ाई गई, 9 फेल है 9 फेल है। भाई 8 पास भी है। इतने नेगेटिव होने का क्या मतलब है। कि जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं और मरकर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा है तो हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा है तो हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। और किसी ने कहा भी भारत समझना है तो इतने बस समझ लीजिए कि अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे। अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे। ये हम हैं कि जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं और मरकर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा है तो हड्डियों को देके महादानी बन जाते हैं। भारत की माटी विलक्षण है जिसे चाट कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। एक पंक्ति में कविता हो गई हो तो मुझे एहसास कराना कि भारत की माटी विलक्षण है जिसे चाट कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी यहां मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। कि उद्धव से ज्ञानी यहां मूर्ख बन जाते। अच्छा, सियासत में अद्भुत काम हुआ है। एक फजीता दिल्ली ने पैदा और कर दिया। मैं नाम नहीं ले रहा हूं वरना आप समझ जाएंगे मैं केजरीवाल के बारे में बात कर रहा हूं। क्या अद्भुत कैरेक्टर पैदा किया है भाई। कुछ भी घट रहा हो इसका जिम्मेदार कौन? मोदी। मैं तो कई बार ये सोचता हूं कहीं ऐसा ना हो कि मैं बच्चे की मां बनने वाला हूं मोदी की। अच्छा, आपको पता है जब ओलंपिक में जो मेडल लेके आई लड़कियां तो उसने बयान दिया, बोले मैं भी लड़की बनना चाहता था पर इस मोदी ने मरवा दिया। क्या अद्भुत कैरेक्टर है भाई। लेकिन हम यूपी वाले हैं, हमने सबक ऐसा सिखाया कि दोबारा लौट के नहीं आया। आप देखिए कहां बनारस में, बनारस भोले शंकर की भूमि, अद्भुत तप होता है। लोग कहें कुछ भी वरना आप देख लीजिए भोले शंकर ने जिसे जिताया वो प्रधानमंत्री है और जिसे हरा दिया वो मुख्यमंत्री। ऐसा कहीं और होगा? आप देख लीजिए वो एक बार यूपी में आया था दोबारा नहीं आया। वरना आप सोचो गोवा में चुनाव हुए वो लड़ा, पंजाब में चुनाव हुए वो लड़ा, चुनाव तो यूपी में भी थे, लड़ा क्या? आया ही नहीं। ये किसी को नहीं पता, मुझे पता है। जब बनारस में आया तो डॉक्टर के पास चला गया, आपको पता है उसे खांसी है।
तो उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब खांसी है, दवा दे दो। डॉक्टर यूपी का, उसने कंपाउंडर को इशारा किया, बोले ये रसरायते को समेटो पहले। उसने कंपाउंडर को इशारा कर दिया, बोले से जुलाब की गोली दे दे। जब वो दवा लेके निकल गया तो कंपाउंडर ने पूछ लिया, बोला डॉक्टर साहब ये समझ नहीं आई, इसको तो खांसी की समस्या थी, जुलाब की गोली क्यों दे दी? बोले कुछ नहीं, अब खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। हाँ 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 नहीं, ताली बजाओ तो फिर ढंग से बजाओ। मैंने कहा मैं बहुत कम लोगों के नाम लेकर टिप्पणियां करता हूं। दुष्यंत कुमार ने बहुत पहले कहा था, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। लेकिन मेरे कारण भी समझ लीजिए कि मैं क्यों बोलता हूं नाम लेकर। सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए थी, ना तो इस तरफ से होनी चाहिए थी ना उस तरफ से होनी चाहिए थी। लेकिन उसने कहा कि साहब ये तो फर्जी है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं, मुझे इसके प्रमाण पत्र दीजिए। मैंने कहा जी 2 ही तरीके प्रमाण पत्र देने के, एक तो जब सर्जिकल स्ट्राइक सेना करे इसको आगे खड़ा करो अपने से, दूसरा या फिर इसके घर में जाके करके दिखाओ। लेकिन आजादी के 70 वर्षों में ऐसा नहीं होना चाहिए, रक्षा से संबंधित विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं, सोचना भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है? भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? तालियां कमजोर है दोस्त, मैं सेना के पक्ष से बात कर रहा हूं, तो दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ बताइए मुझे। भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर, बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? निवेदन करता हूं कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई 2-2 हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई 2-2 हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। और एक क्षण के लिए भी हिंदुस्तान जिया होगा तो दावा कर रहा हूं किसी के हाथ खामोश नहीं रहेंगे। प्रणाम कर सके तो सैनिकों को करिए कि कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। कि वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश। आप सबने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा भी होगा, टेलीविजन के माध्यम से देखा भी होगा कि पाकिस्तान ने 1-1 लाख रुपए में अपने नागरिकों को आतंकवादी बना के भेजा। मैं कहता हूं एक बार भारत का चरित्र बता देते, किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं होती कि भारत में प्रवेश कर जाता। कि वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। कि यदि भारतीय अस्पताल पे आंच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। मैं तो मुंबई से लौटा, मुझे एक मिल गया ऐसे ही। मैंने कहा जी क्या करते हैं आप? बोले लघु उद्योग है, बम विस्फोट करते हैं। और मैंने कहा हमारे यहां भी आइए, यूपी में भी बम विस्फोट करिए भाई, इस तरीके से भी वैश्विक स्तर तक हमारा नाम तो जाना चाहिए। उसने हाथ जोड़ दिए, बोले यूपी में नहीं कर सकते। मैंने कहा जी क्यों नहीं कर सकते? बोले हमारे यहां बम विस्फोट करने की एक प्रक्रिया है। पहले एक आतंकवादी भीड़ भरे इलाके में जाता है, वहां साइकिल खड़ी करके आता है, फिर आधा घंटे के बाद दूसरा आतंकवादी जाता है जो उस पर RDX रख के आता है, फिर आधा घंटे के बाद तीसरा आतंकवादी जाता है जो रिमोट से इसमें विस्फोट करता है। हमने यूपी में कई बार साइकिल खड़ी की। हाँ तो हमारा शौर्य कम थोड़ा ही है। बोले यूपी वाले एक क्रिया तो पूरी नहीं करने देते, फाइनल कहां से करें? और बोले जितना नुकसान हमने यूपी में उठाया, दाव चढ़ता पूरा हिंदुस्तान उड़ा देते। तो हमने कम नुकसान नहीं किया उनका।
कि वार करते हुए आतंकी जान लेते, काश भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के पक्ष में भवानी जाग जाती है। कि शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के पक्ष में भवानी जाग जाती है। अनिल भैया एक बात मैं बोलना चाहता हूं, मैं आंदोलन में था तब भी बोला, आज मोदी के लिए भी बोलता हूं और योगी के लिए भी, अहंकार मत करना कभी जिंदगी में। आज तुम मेरे पिपासित अधर पर धर दो अंगारे, कल तुम्ही को गीत मेरा गुनगुनाना ही पड़ेगा। और कवि की खुददारी पहुंच जाए तो अगली पंक्ति पर तालियां उठे। आज तुम मेरे पिपासित अधर पर धर दो अंगारे, कल तुम्ही को गीत मेरा गुनगुनाना ही पड़ेगा। आज तुम ऊंची उड़ानों पर उड़ाने खूब भर लो, कल तुम्हें इस भूमि को मस्तक झुकाना ही पड़ेगा। अहंकार कोई नहीं पाले। जो लोग ये समझते हैं कि हमारी बपौती है, वो 2 मिनट में जमीन पर आ जाते हैं। होंगे वे बादशाह अपने, पद का गुमान सर पर रखें। और शिवपुरी वालों, अगर मैंने जनता की भाषा बोल दी हो, जनता की खुददारी बोल दी हो, तो अगली पंक्ति पर उठा लेना कि होंगे वे बादशाह अपने, पद का गुमान सर पर रखें, लेकिन हम हैं अक्खड़ फकीर, सिंहासन ठोकर पर रखें। लेकिन हम हैं अक्खड़ फकीर, सिंहासन ठोकर पर रखें। इस अहंकार की चादर का विन्यास बदल भी सकते हैं। हमने अगर अंगड़ाई ले ली, इतिहास बदल भी सकते हैं। कोई कितना ताकतवर हो, पर अंदर से हिल जाता है। जो मिट्टी से नफरत करता है, वह मिट्टी में मिल जाता है। अहंकार मत। मैं केवल एक बहुत बारीक सी बात करना चाहता हूं। गांव से एक छोटी सी झोंपड़ी चलती है, दिल्ली पहुंचते पहुंचते हजारों करोड़ों का भवन बनकर खड़ी हो जाती है। अजीब तरक्की है साहब। हमारे एक शायर ने कहा, जुबान से करते हैं, दिल से दुआ नहीं करते। जुबान से करते हैं, दिल से दुआ नहीं करते। सियासी लोग किसी का भला नहीं करते। ये 26 कल जो जवान मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, किसी का खून नहीं खोलता। जुबान से करते हैं। अगली 2 पंक्तियों पर फिर आपकी तालियां उठे। जुबान से करते हैं, दिल से दुआ नहीं करते। सियासी लोग किसी का भला नहीं करते। वतन की मिट्टी का वे कर्ज क्या चुकाएंगे, जो मां के दूध का हक भी अदा नहीं करते। हम अपेक्षा लेकर बैठते हैं तो कष्ट हो जाता है लोगों को, हमारे साथ गलत कर दिया। लेकिन मैं बहुत सीधे संवाद कर रहा हूं कि किसी अंधे को जो यदि रेबड़ियां सौंप दोगे, अपनों में बांटने की आदत न जाएगी। किसी अंधे को जो यदि रेबड़ियां सौंप दोगे, अपनों में बांटने की आदत न जाएगी। जिसने कभी भी शास्त्र ज्ञान प्राप्त न किया हो, बकवास छांटने की आदत न जाएगी। जिसने कभी भी शास्त्र ज्ञान प्राप्त न किया हो, बकवास छांटने की आदत न जाएगी। बचपन से ही झूठ बोलना जो सीखा, हर बात से ही नाटने की आदत न जाएगी। और आपकी भाषा में बोल रहा हूं, देखता हूं कौन तालियां रोकता है, कि बचपन से ही झूठ बोलना जो सीखा, हर बात से ही नाटने की आदत न जाएगी। कितने ही भोग आप कुत्तों को लगाएं, किंतु जूठन को चाटने की आदत न जाएगी। कि कितने ही भोग आप श्वान को लगाएं। अब ठीक है, डायरेक्ट नाम क्यों लो। कि कितने ही भोग आप श्वान को लगाएं, किंतु जूठन को चाटने की आदत न जाए। एक बोल देता है साउथ से, राम का अस्तित्व नहीं है। पूरा देश गंभीर हो जाता है। और बोलता भी कौन, जिसका खुद का नाम करुणानिधि। और आपको पता है उसका एक शटर डाउन। अच्छा, हो सकता है दूसरी तरफ पैदा हो गए, उसको क्या पता। ये भ्रम अभी नहीं है। आपको याद होगा त्रेता युग में जब भगवान श्री राम मां सीता का श्रृंगार कर रहे थे, तो इंद्र के पुत्र जयंत को भ्रम हो गया। बोले जो अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहा है, इसका मतलब ये ईश्वर नहीं हो सकता। और इसी भ्रम के चलते उसने मां सीता के पैरों में चोंच मार दी।
बताते हैं भगवान श्री राम ने धनुष पर सरकंडा रख के उसके पीछे छोड़ दिया, तीनों लोकों में घूमा, किसी ने नहीं बचाया। तो नारद जी ने कह दिया, बोले जिसने छोड़ा उसकी शरण में चला जा, जान बच जाएगी। बताते हैं वो वापस आकर भगवान श्री राम के पैरों में पड़ गया, बोले प्रभु मैंने धस्ता की है, मैं क्षमा मांगता हूं। तो भगवान श्री राम ने कहा, बोले क्षमा तो कर रहा हूं, लेकिन तुमने सीता के पैरों में चोंच मारी, इसका दंड भुगतना पड़ेगा। और ये बताते हैं कि उसी सरकंडे से उसकी एक आंख फोड़ दी। वो त्रेता युग था, ये कलयुग है। शटर डाउन तब भी कर दिया था, शटर डाउन अब भी है, भ्रम तब भी था, भ्रम अब भी है। टेंशन क्यों ले रहे हो यार उसमें? लेकिन जो देखिए क्या है, जैसे हैदराबाद से कहा मेरी गर्दन पे कटार रख दोगे भारत माता की जय नहीं बोलो, कौन पूछने जा रहा है भैया? तुम ही एक बच्चे हो 125 करोड़ में, जिससे पूछने जाएंगे कि तुम बोलो या मत बोलो। जिसको बोलना है, जिसका मन करे बोले, जिसका मन ना करे बोले। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप केवल सियासत करने के लिए, चर्चा में रहने भर के लिए बदतमीजियां करते हैं, यह क्षम्य नहीं है। कि अहंकार जब सर चढ़ बोलने लगेगा, कुछ लोग हैं जो आपको भी नहीं मानेंगे। अहंकार जब सर चढ़ बोलने लगेगा, कुछ लोग हैं जो आपको भी नहीं मानेंगे। ईश्वर से चाहे मिले वरदान या कि फिर ईश्वरीय अभिशाप को भी नहीं मानेंगे। हर दम करते रहेंगे पाप पर पाप, पुण्य समझेंगे पाप को भी नहीं मानेंगे। फिर आपकी भाषा में बोल रहा हूं कि हर दम करते रहेंगे पाप पर पाप, पुण्य समझेंगे पाप को भी नहीं मानेंगे। आज श्री राम को न मानते ये लोग तो क्या, कल अपने ये बाप को भी नहीं मानेंगे। कि आज श्री राम को न मानते ये लोग तो क्या, कल अपने ये बाप को भी नहीं मानेंगे। आइएगा, मैंने आपसे कहा था मैं कुछ ऐसा भी सुनाऊंगा जो हिंदी कवि सम्मेलन में नहीं होता। एक प्रयोग मैं आपको सुनाता हूं, और शायद ये सर्वश्रेष्ठ मैं आपको समर्पित करके जाना चाहता हूं, इसलिए भी कि बुंदेलखंड के पानी का तेवर दुनिया जानती है। एक औरत तय कर लेती है तो गोरों के छक्के छुड़ा देती है इस इलाके में। मैं इस इलाके में खड़ा हूं तो मुझे लगता है जो सर्वश्रेष्ठ आपको समर्पित कर रहा हूं। मेरा जो प्रयोग है हिंदी का सुन लीजिए। छंदबद्ध जितनी भी रचनाएं होती हैं सब में तुकांत प्रयोग होता है। उर्दू में काफिया बोलते हैं जो लगातार बदलता रहता है। मैंने प्रयोग किया है, मैंने तुकांत बदला नहीं है। एक शब्द का तुकांत बनाया है, पंक्ति के क्रम के आधार पर मैंने उसकी संख्या बढ़ाई है। यानी पहली पंक्ति में वो शब्द एक बार है, दूसरी में लगातार 2 बार है, तीसरी में लगातार 3 बार है, चौथी में लगातार 4 बार। अगर बुंदेलखंड के इलाके में जहां कविता सुनी नहीं जाती है, पी जाती है, मैं वहां खड़ा हूं। एक एक पंक्ति पर अगर उछल जाओ तो मुझे तालियों के साथ एहसास कराते रहना, मैं बोझ सुना के जाऊंगा जिससे मेरा मन भी भरेगा और आपका भी। पहला छंद सुनिए प्रयोग में। जिंदगी कैसी जीनी चाहिए, अगर भारत समझना है तो बुंदेलखंड पढ़ लीजिए, आपको पूरे भारत का रंग समझ में आ जाएगा। मैं पहला छंद समर्पित कर रहा हूं, निवेदन करता हूं सुनना। विशेष रूप से प्रभात भाई जी आपको भी समर्पित, और हमारे अनिल भैया को समर्पित, क्योंकि 2 ही दिखते हैं, इनके ही नाम पता है। मैं इनकी तरह रहा होता, आशुतोष की तरह, तो मैं सबके नाम गिन के बोल रहा होता। भाई साहब का नाम ले लो, केसरिया। इतनी देर से आशुतोष, क्या नाम है, मैं प्रभात भाई बोल रहा हूं, भाई केसरिया पे टका अभी तक है। मतलब इतनी देर में मैं नाम समझ गया, तुम्हारी समझ में नहीं आई। अच्छा फिर लट्ठ से उम्मीद भी क्यों करो। मैं छंद समर्पित कर रहा हूं। हाँ, स्वागत है। छंद सुनिए, लेकिन कविता सुनो तो फिर कविता की तरह मुझे भी एहसास करा देना। मैं पहली पंक्ति से उछल जाओगे। प्रेम क्या है, पहली पंक्ति से सुनिए। कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। वाह 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 वाह, क्या तालियां उठाइए, पीछे तक बार उठाइए। वाह 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 वाह। कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। कि परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। और तात्या टोपे ने, झांसी की रानी ने करके दिखाया था। मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं
कि परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं डरो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। अच्छा लगा? तो अब केवल एक निवेदन है कि सारे लोग एक बार हाथ ठाकर मुझे तालियों के साथ बता दीजिए, मैं दूसरा छंद पढ़ता हूं। बहुत बहुत आभार। जिंदाबाद जिंदाबाद। कि युद्ध लड़ना पड़े तो यूं डरो कि दुश्मन, युद्ध लड़ने जा रहे हो क्या? नहीं, तुम उठ के जिस तरह से आए हो, मैंने कहा भाई चल दिया क्या? कि युद्ध लड़ना पड़े तो यूं डरो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। दूसरा छंद सुनिए। मुझे 2 अक्टूबर की तैयारी कराने के लिए विद्यालय में बुलाया गया। मैंने बच्चों से पूछ लिया, बच्चों ये बताओ बापू किस कारण से जेल गए और उनका पूरा नाम क्या है? एक बच्चा खड़ा हो गया, सर मैं बताऊं? मैंने कहा बताओ। बोले बापू लड़की छेड़ने के चक्कर में जेल गए और उनका पूरा नाम है आशाराम बापू। तो मैं समझ गया बच्चा समझदार है। मैंने उस समय एक दोहा कह दिया था भाई जी, फेसबुक पर डाल दिया तो मुझे गालियां बहुत मिली, पर तालियां भी मिली। बुंदेलखंड क्या देगा ये खुद तय करिए। बहुत सरल शब्दों में एक दोहा बोल रहा हूं, सुनना। लड़की को इस बात से पीड़ा हुई तमाम, केवल शब्द का चमत्कार है। यहां हमारे बड़े भाई विष्णु भैया बैठे हुए हैं, जितने रचना धर्मी हैं, कोई वाद्य यंत्र नहीं है, केवल शब्द का चमत्कार है। कैसे पिरो पाते हैं? अक्षर अक्षर साज सजाना सबके बस की बात नहीं, हृदय तार झंकृत कर पाना सबके बस की बात नहीं। भाव सभी को मिल जाते हैं लेकिन शब्द नहीं जुड़ते, वाणी से अमृत बरसाना सबके बस की बात नहीं। और ये अमृत हमारे विष्णु भैया जब बरसाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा। वाह क्या बात है, जिंदाबाद। लड़की को इस बात से पीड़ा हुई तमाम, आशा की थी राम की, मिल गई आशा राम। वाह वाह। तो ये जो होता है, मैं एक छंद आपको सुनाता हूं। पूरी सृष्टि में आप सब त्याग सकते हैं, लेकिन एक चीज कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। मैं संतों के साथ भी रहा हूं और व्यापारियों के साथ भी, मैंने सबको देखा है। जो नहीं छोड़ना चाहते वो निवेदन करता हूं। हमारे एक मित्र हैं, जब मैं स्वामी जी से मिलकर आया तो बोले अरे तुम्हारे बाबा ने हमारे पिताजी गुजरवा दिए। गुजर गए? मैंने कहा क्या हो गया? बोले पिताजी चले गए। तो मैंने कहा दोगे कैसे चले गए, क्या बात हो गई? बोले तुम्हारे बाबा की वजह से। मैंने बाबा से क्या मतलब यार, वो जिंदगी देते हैं, स्वास्थ्य बांटते हैं, पिताजी कहां से चले गए? मैंने हो क्या गया ये तो बताओ। बोले हो क्या गया? सुबह 4 बजे मेरे पापा टेलीविजन के सामने बैठ गए आके, उसमें स्वामी जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा लंबी सांस खींचो। मेरे पिताजी ने लंबी सांस खींच ली, उसके बाद लाइट चली गई। जब तक लाइट आई तब तक पिताजी चले गए। हर तो हम इसमें क्या करें भाई। लेकिन छंद सुनिए, आप एक चीज कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, वो निवेदन करता हूं, सुनना। स्वागत है भैया। वाह। कि परिवार से तो मोह छूटता नहीं, परंतु प्रयोग यही है, परिवार से तो मोह छूटता नहीं, परंतु फिर सब मोक्ष एक बार चाहते हैं क्यों? परिवार से तो मोह छूटता नहीं, परंतु फिर सब मोक्ष एक बार चाहते हैं क्यों? मिलता है जिससे हृदय को सुकून, भला वही काम लोग बार बार चाहते हैं क्यों? मिलता है जिससे हृदय को सुकून, भला वही काम लोग बार बार चाहते हैं क्यों? कि कर्म के हिसाब से ही फल की परंपरा तो करें एक बार, बार बार चाहते हैं क्यों? इस एक पंक्ति पर सबकी तालियां उठाएं जो छोड़ना नहीं चाहते। कि कर्म के हिसाब से फल की परंपरा तो करें एक बार, बार बार चाहते हैं क्यों? सबसे जरूरी सब त्याग भी दें लोग, किंतु यश बार 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 चाहते हैं क्यों? कि सबसे जरूरी सब त्याग भी दें लोग, किंतु यश बार 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 चाहते हैं क्यों? मैं कुछ पंक्तियां पहले पढ़ के एक गीत सुना के जाना चाहता हूं आपको, और इस बात का भी फिर यकीन दिलाता हूं, जिंदगी में अंतिम सांस तक ये कविता याद रखेंगे जो मैं आगे आपको सुनाने वाला हूं। लेकिन कुछ पंक्तियां सुन लीजिए। लठ की चॉइस अच्छी है भाई, मैं सही बता रहा हूं। प्रभात भाई साहब की नहीं, मैं वही सुनाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपने नहीं भेजी क्या? भी पर्ची तो मैंने भी तुमको नहीं दी कि मुझे पढ़ना क्या है। इनमें 100% नेता बनने के लक्षण है। नहीं, नेता बनने के लिए इनको अरविंद केजरीवाल की शरण में जाना पड़ेगा।
क्योंकि राजनीति में यूटर्न कैसे मारा जाता है वो वही जानता है। नहीं, खांसी का शिकार हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। आइए, मैं कुछ पंक्तियां केवल पढ़ना इसलिए चाहता हूं। यह कार्यक्रम शुरू हुआ भारत मां के जयकारे के साथ, है ना। मैं ये सिद्ध करता हूं पहले कुछ पंक्तियों में कि हम भारत मां को मां क्यों मानते हैं। आपको याद है, कहां चले? अच्छा, कोई बात नहीं, जोड़े से मत जाओ बस। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति है पाकिस्तान में, बिलावल भुट्टो, जिसने कहा कि हम पूरा कश्मीर लेके रहेंगे। मैंने लटूरी भाई से कहा, भाई पूरा तो अपने पास ही नहीं है, तो इसे कहां से दे दे। दूसरा, ये भारत है, भारत में भी ये बुंदेलखंड का इलाका, यहां कोई ट्रेन में खिड़की के साइड वाली सीट किसी को नहीं देता, तो तुझे पाकिस्तान का पूरा कश्मीर कैसे मिल जाए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, मैं तो यूपी का व्यक्ति हूं, मैंने कहा भी बिलावल एक बार यूपी आओ तो तुम्हारी समझ में आए कि हम भुट्टो के साथ करते क्या हैं। पहले तो आग पर चारों तरफ से तब तक गर्म करते हैं जब तक साला चटक नहीं जाए। उसके बावजूद भी यूपी का आदमी शांत नहीं रहता, फिर आधा नींबू काटेगा, फिर उसमें नमक लगाएगा और फिर रगड़ाई करेगा। तो एक बार बिलावल इधर आओ तो तुम्हारी समझ में आए कि हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। मैं सीधे सीधे कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। कुछ मियां बिलावल पता तुम्हें जो बिना वजह के चीख रहे, सारी चीजें भूल जाइए, कुछ देर के लिए केवल भारत मां तक पहुंचिए, मैं निवेदन करता हूं। कुछ मियां बिलावल पता तुम्हें जो बिना वजह के चीख रहे, कश्मीर समूचा ले लोगे क्या तुमको लक्षण दिख रहे। कश्मीर समूचा ले लोगे क्या तुमको लक्षण दिख रहे। हम भाग्य बदल देते, हाथों को स्वयं लकीरें देते हैं। एक पंक्ति में मैंने शब्द परिवर्तित किया, अगर ठीक लग जाए तो बताना। हम भाग्य बदल देते, हाथों को स्वयं लकीरें देते हैं। एक बेनजीर के बेटे तुम, हम रोज नजीरें देते हैं। एक बेनजीर के बेटे तुम, हम रोज नजीरें देते हैं। कुछ याद इकट्तर हो शायद, हथियार समूचे धर बैठे। 90,000 फौजी सबके सब आत्मसमर्पण कर बैठे। एक दुखद बात बताता हूं, 70 वर्ष की सियासत की असफलता बताता हूं। मजबूरी में कभी जो युद्ध ठानना पड़ा, यह भारत का चरित्र है। मजबूरी में कभी जो युद्ध ठानना पड़ा, सारे विश्व को हमारा लोहा मानना पड़ा। तालियां अपने गौरव पर उठा सकते हैं। मजबूरी में कभी जो युद्ध ठानना पड़ा, सारे विश्व को हमारा लोहा मानना पड़ा। जहां चाहा शत्रु के कदम रुकवा दिए, लाख पाक सैनिकों के शीश झुकवा दिए, किंतु हमें क्यों विजय रथ मोड़ना पड़ा। 1 लाख पाक सैनिकों को छोड़ना पड़ा। उस वक्त क्यों यह बात आई नहीं ध्यान में। जाने कितने शपूत कैद पाकिस्तान में। काश किया होता थोड़ा सा ख्याल आपने, काश किया होता थोड़ा सा ख्याल आपने। छुड़वाए होते भारती के लाल आपने, किंतु मां से बेटों की मिलाई ना करा सके, आज तक उनकी रिहाई ना करा सके। हम सौदा भी कर सकते थे। जब 90,000 हमारे यहां सरेंडर किए तो पहले हमारे छोड़िए, तब हम इनको वापस भेजेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं तब निवेदन करता हूं कि तुम एक बेनजीर के बेटे तुम, हम रोज नजीरें देते हैं। कुछ याद इकट्तर हो शायद, हथियार समूचे धर बैठे। 90,000 फौजी सबके सब आत्मसमर्पण कर बैठे। अब भी विवाद करके सरहद पर तुमने गोले बरसाए, लेकिन जवान भारत के तुमको फिर औकात दिखाए। लेकिन जवान भारत के तुमको फिर औकात दिखाए। फिर मियां बिलावल किस्मों से तुम कश्मीर की कहते हो। निर्दोष मरे लाखों, लेकिन तुम तो पर्दों में रहते हो। सियासत चाहे भारत की रही हो, सियासत चाहे पाकिस्तान की रही हो, चलन एक जैसे रहे हैं। और मैं इशारे से बात कर रहा हूं, सुनना। निर्दोष मरे लाखों, लेकिन तुम तो पर्दों में रहते हो। विपदा में जम्मू कश्मीर, जब हाहाकार वहां पर था, मैं पूछ रहा हूं बतलाओ तब पाकिस्तान कहां पर था। मैं पूछ रहा हूं बतलाओ तब पाकिस्तान कहां पर था। भारत मां के बेटे फौजी ही भोजन देकर आए थे। वो कहो इशारा किसका, सेना पर पत्थर बरसाए थे। अब वो भी समझ गए होंगे किस ओर मौत की खाई थी। विपदा में भूखे बच्चों को मां रोटी देने आई थी। और जितने लोग पीछे तक अब तक खामोश रहे हैं, अगली 2 पंक्तियों में सिद्ध करता हूं कि हम भारत मां को मां क्यों मानते हैं।
अगर सिद्ध कर जाऊं तो फिर दोनों हाथ अगर तालियों के साथ बताना मुझे। विपदा में भूखे बच्चों को मां रोटी देने आई थी, तुम लाखों पत्थर बरसा लो, तब भी कैसे डर सकती है, लातें खाकर भी भोजन दे, ये केवल मां कर सकती है। लातें खाकर भी भोजन दे, ये केवल मां कर सकती है। आइएगा एक गीत जो मेरा मिशन भी है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये वो इलाका है, यहां के बच्चे जब कंपटीशन की तैयारी के लिए जाते हैं, कोटा, इलाहाबाद, दिल्ली हम लोग भेजते हैं। आपको जानकर दुख होगा, पिछले वर्ष का रिकॉर्ड है कोटा का, 200 बच्चों ने आत्महत्या की है। अखबार उठाते हैं सुबह, किसकी बात करें, किसी शायर ने लिखा है, मैं किसको दफन करूं, किसको भूखने जाऊं, मैं किसको दफन करूं, किसको भूखने जाऊं, रही सही जा भी निकाल जाता है, मुंह अंधेरे कोई अखबार बेचने वाला, 1000 लाशें मेरे दर पे डाल जाता है। आए दिन जो युवा आत्महत्याएं कर रहे हैं, इसके खिलाफ एक कविता सुनाता हूं, और मैंने कहा था जिंदगी भर अंतिम सांस तक याद रखेंगे कविता। केवल 2-3 बातें बताना चाहता हूं, अधूरी जानकारी, अनचाही गलती का चरित्र ढूंढिए, वो चरित्र मिलेगा अभिमन्यु। अभिमन्यु की मेरी सर्वाधिक इस समय प्रसिद्ध रचना है, जो अमूमन जिद करके सुनवाई जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि कभी सम्मेलन में उसे ना सुनाऊं। उसका कारण यह कि गंभीर रचना है, लोग खामोश होकर सुन लेते हैं। मैं केवल एक निवेदन करूंगा, ऐसा नहीं है कि मंच पर अच्छी कविताएं नहीं होती या अच्छी कविता पढ़ने वाले नहीं होते। चुटकुलों पर ठहाके और तालियां उठती हैं, और अच्छी कविता पर जब आप खामोश हो जाते हैं तो अच्छी कविता लिखने वाले का मन टूट जाता है। आप बस ये जिम्मेदारी संभाल लीजिए, मैं सर्वश्रेष्ठ कविता आपको सुनाकर जाता हूं। अभिमन्यु के बारे में आप सब जानते हैं। अभिमन्यु जब गर्भ में थे तो अर्जुन सुभद्रा को बताते हैं कि चक्रव्यूह कैसे टूटता है। अंतिम द्वार आते आते सुभद्रा सो जाती हैं। परिणाम आप सब जानते हैं कि 7 महारथी मिलकर अभिमन्यु का वध कर देते हैं चक्रव्यूह में। इसके आगे हिंदी में कोई कहानी न बनती है न बनी है। यहां तक की कहानी हिंदी में आपने पढ़ी है, मैं इसके आगे कहानी आपको सुनाने वाला हूं, लेकिन 2 टिप्पणियां सुन लीजिए। कोई बेटा कोई नहीं ना कोई कम्युनिकेशन गड़बड़ हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा है ना। केवल 2 बातें सुन लीजिए। हम अतिथि देवो भव की परंपरा जीते हैं, कोई बात नहीं, हम अतिथि देवो भव की परंपरा जीते हैं। नई लड़की दुल्हन बनकर घर में प्रवेश करती है तो हफ्तों तक उत्सव मनता है, लेकिन नन्हा शिशु गर्भ में होता है तो हम लापरवाह होते हैं। आप एक पीढ़ी का निर्माण करने वाले हैं और आप इतने लापरवाह। तनाव है तो है, झगड़ा है तो है, जैसा वातावरण वैसे बच्चा आता है, फिर हम कहते हैं तो गधा निकल गया। हम अपने बच्चों को कोटा, इलाहाबाद, दिल्ली भेजते हैं तैयारी कराने के लिए, फोन करके ये जानना चाहते हैं तुम्हारा परिणाम कैसा आने वाला, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। कोई ये नहीं जानना चाहता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम चाहते क्या हो। और दावा कर रहा हूं शिवपुरी वालों, कल से आत्महत्याएं बंद हो जाएंगी। केवल एक काम कर लीजिए, अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर केवल इतना बोल देना कि बच्चों जिंदगी में हिम्मत मत हारना, हर कदम पर हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो दुनिया की कोई जंग ऐसी नहीं है जिसे आपका बच्चा जीत नहीं पाए। अब कहानी सुनिए। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त होते हैं, मां को सूचना मिलती है, बेहोश हो जाती है। चूंकि अभिमन्यु शरीर छोड़ चुके, वो सूक्ष्म रूप में मां के मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं और मां से कहते हैं कि मां, एक अनचाही गलती नहीं घटी होती तो मैं महाभारत की दिशा बदल देता। इस आत्मविश्वास पर केंद्रित पूरी कविता है, और जितने हिंदी साहित्य पढ़े हुए हैं याद रखिए, शुद्ध वीर रस की कविता है और नितांत पारिवारिक। यह कविता आपको समर्पित करता हूं। कभी अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वे नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वे होते हैं जो सोने ही नहीं देते। और अगली पंक्ति मेरी कविता की भूमिका है। हमारे वीर रस की ओजस्वी धारा के बड़े हस्ताक्षर पवार जी ने लिखी है। सपने वे नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वे होते हैं जो सोने ही नहीं देते। अपने वे नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं, अपने वे होते हैं जो रोने ही नहीं देते। मुझसे लोग कहते हैं ये कौन सी कविता लेकर आए साहब, पाकिस्तान को गाली देनी चाहिए थी, नेताओं को गाली देनी। नहीं महाशय, ये बहुत छोटा विषय है, मेरा विषय बड़ा है। वसीम बरेलवी जी ने कभी कहा, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है। घर सजाने, आपकी तालियां उठ जाएंगी केवल एक मिसरे पर, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है। पहले यह तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे।
घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। एक मिसरा सुनिए बुंदेलखंड के तेवर का, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। लाख तलवारें झुकी आती हो गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे। वाह। अभिमन्यु गर्भ में है, अब मस्तिष्क में है और मां से शिकायत कर रहे हैं कि एक अज्जाई गलती नहीं घटी होती। मैं पूरी कविता आपको समर्पित करता हूं, सुनना। वाह, स्वागत है। कि ना संस्कार में क्षरण रहे। वाह। मैं सबसे कहता हूं अर्जुन बनिए, मगर ऐसे भी मत बनिए कि अंतिम सांस तक बच्चे को यह तक नहीं बता पाए कि अंतिम द्वार कैसे टूटता है। ना संस्कार में क्षरण रहे, धुंधला न कहीं आवरण रहे। कोई माँ हो गर्भ अवस्था में, सुंदरतम वातावरण रहे। कोई माँ हो गर्भ अवस्था में, सुंदरतम वातावरण रहे। इन दो पंक्तियों पर सबकी तालियां उठेंगी। कोई माँ हो गर्भ अवस्था में, सुंदरतम वातावरण रहे। चूक हुई तो जाने क्या क्या दर्द उठाना पड़ता है। चूक हुई तो जाने क्या क्या दर्द उठाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। कि मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। ना संस्कार में क्षरण रहे। पहला बंद सुनिए कि डाल दिया व्यूह तोड़ने की जो कला का बीज, सोती हुई मुझको जवानी जगानी पड़ी। डाल दिया व्यूह तोड़ने की जो कला का बीज, सोती हुई मुझको जवानी जगानी पड़ी। युद्ध हो रहा हो कौन योद्धा शांत रहता है, जोश था तो वीरता की आन निभानी पड़ी। लोहा मान गया मेरे युद्ध कौशल का विश्व, उंगली सभी को दांतों तले दबानी पड़ी। अनजाने गलती हुई थी आपसे, परंतु कीमत मुझे तो जान दे के चुकानी पड़ी। बहुत बहुत आभार। कि अनजाने गलत मुझे तो जान दे के चुकानी पड़ी। याद रखना कि जड़ें रहें कमजोर तो पौधे को मुरझाना पड़ता है। जड़ें रहें कमजोर तो पौधे को मुरझाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। ना संस्कार में क्षरण। मैं आपके सुनने की इस भाव को प्रणाम करता हूं, क्योंकि इतनी गंभीर कविता है कि लोग खामोश होकर समझ में आते हैं, लेकिन जिस भाव से आप सुन रहे हैं मैं प्रणाम करता हूं आपको। देखिए महानगरों में बहुत पेमेंट मिलता है, आप सब जानते हैं। कस्बा इलाकों में पेमेंट नहीं होते, लेकिन आते क्यों इतना मतलब समझ लीजिए। गुरुकुल से दो विद्यार्थी जब वापस लौटे सीख कर, तो अचानक एक रुका। उसने कहा कि दूसरे से तुझे कुछ सुनाई दिया? बोले नहीं मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। बोले नहीं मैंने कुछ सुना। तो जब पीछे निकल के गया तो उसने देखा 5 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ था। वो आया, उसने कहा कमाल है यार, तू मेरे बराबर में चल रहा है, तुझे 5 रुपए के सिक्के की खनक की आवाज सुनाई नहीं दी? उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ा आगे चले तो दूसरे वाले ने कहा बोले रुक 2 मिनट, मुझे लगता है कुछ मैंने कुछ सुना है। बोले मैंने तो कुछ नहीं सुना। तो दूसरा वाला पीछे गया, उसने देखा कि एक तितली कांटे में फंसी हुई थी, वो फड़फड़ा रही थी। उसने कांटे से तितली को कांटे से निकाला और उड़ा दिया। उसने कहा तुझे सुनाई नहीं दिया? तो जिसको पैसे जिसको मिले थे उसने कहा कमाल करता है यार, इतना बड़ा सिक्का गिरा, आवाज हुई, वो तुझे सुनाई नहीं दी? एक तितली के फड़फड़ाने की ध्वनि तुझे सुनाई दे गई? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि दोस्त तुझ में मुझ में यही फर्क है, तू पैसे की भाषा समझता है और मैं दिल की। महानगरों में धन कविता सुनता है, कस्बा इलाकों में मन कविता सुनता है। आप जिस मन से सुनना मैं आपको प्रणाम करता हूं। अभिमन्यु ने कहा जो वक्त तय कर देता है उसे कोई नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं बदल सकता, लेकिन मैं आपका बेटा था, यह मैंने सिद्ध किया है। इस आत्मविश्वास के बंद पर फिर आपका समर्थन मांगता हूं। सुनना कि मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। ना संस्कार में क्षरण रहे कि जो भी वक्त ने लिखा घटा वही है जिंदगी में। कहता नहीं कि आपका दुलारा नहीं था,
जो भी वक्त ने लिखा घटा वही है जिंदगी में, कहता नहीं कि आपका दुलारा नहीं था। शौर्य पुत्र भी हुनीति जानते नहीं थे और मुझको भी शीश झुकना गवारा नहीं था। युद्ध लड़ने गया वो तेरे गर्भ की ही सीख, कौन कहेगा जवाब में करारा नहीं था। सारे महारथी और तेरा ये अकेला शेर, मारा तो भले गया परंतु हारा नहीं था। कि सारे महारथी और तेरा ये अकेला शेर, मारा तो भले गया परंतु हारा नहीं था। देख पराक्रम दुश्मन को भी शीश झुकाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। ना संस्कार में क्षरण रहे। मैं कहता हूं दोस्त, हमारी जिंदगी में ये थोड़े से अप डाउन आ जाते हैं, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, अवसाद में आ जाते हैं। याद रखिए, मेडिकल साइंस कहता है ये सांसों का ग्राफ अप डाउन कर रहा है, इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर ये फ्लैट हो गया तो आप गए। डरिए मत। स्वर्गीय उर्मिला शंकर जी ने कभी कहा था, मैं आज कोट कर रहा हूं उन्हें, वो आकाश में हैं, आपकी तालियां उठे तो वहां कर जाएं कि बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहे इसको ना गिनिए साहेब, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। मैं कहता हूं अपने बच्चों को वो संस्कार दीजिए जिससे तुम्हारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, ऐसा ना हो झुक जाए। अभिमन्यु ने कहा कि उस दिन धर्मराज युधिष्ठिर के पास हार के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था, क्योंकि चक्रव्यूह का नियम था, पांडवों की तरफ से कोई तोड़ने नहीं आता, स्वतः पराजित हो जाते। मेरे पिता अर्जुन जानते थे, वो उपस्थित नहीं थे, या गर्व की वजह से मैं जानता था, मैंने परिवार की इज्जत रखी। इस बंद पर जितने मेरे पिता तुल बुजुर्ग बैठे, सबका प्यार मांगता हूं, सुनना कि पक्षधर हो व्यूह देख कर मजबूर हो गए थे सब, व्यूह देख कर मजबूर हो गए थे सब, मैंने यौवन का जोश चुकने नहीं दिया। व्यूह देख कर मजबूर हो गए थे सब, मैंने यौवन का जोश चुकने नहीं दिया। भले लावा खोलता रहा हो सबके दिलों में, किंतु हौसले को यूं ही फूकने नहीं दिया। नहीं थे पिता तो पुत्र ने संभाल ली कमान, बढ़ता विजय रथ रुकने नहीं दिया। मार ही दिया अधर्म के धुरंधरों ने, किंतु शीश धर्मराज का तो झुकने नहीं दिया। कि मार ही दिया धर्म के धुरंधरों ने, किंतु शीश धर्मराज का तो झुकने नहीं दिया। लोग कहते हैं मेरे बेटे की आयु कितनी है, 17 साल 18 साल, ये कौन सी जंग लड़ेगा, मैं आपके सामने खड़ा हूं। उम्र नहीं वीरों को अपना शौर्य दिखाना पड़ता है, उम्र नहीं वीरों को अपना शौर्य दिखाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। अगर हमने आत्मविश्वास युवाओं में भर दिया तो हम अजय पीढ़ी का निर्माण करेंगे। इस पूरे पांडाल से केवल एक निवेदन करता हूं, मैं आपको बेहतरीन अच्छी कविता से ज्यादा, श्रेष्ठ कविता से ज्यादा कुछ नहीं दे सकता, और आप मुझे तालियों से ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। लेकिन एक निवेदन मेरा स्वीकारना, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, पूरे पांडाल से अगर आज एक भी व्यक्ति यह तय करके जाता है कि आज के बाद परिवार का माहौल सकारात्मक रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, अच्छा रखेंगे, तो मेरा शिवपुरी आना सार्थक, मेरा यहां आपके कविता पढ़ना सार्थक। मैं अंतिम पंक्तियां कुछ आपको समर्पित कर रहा हूं, सुनना कि पक्षधर हो चुके अधर्म और अनीति के जो, क्या हो सकता है उसके बाद सुनना कि पक्षधर हो चुके अधर्म और अनीति के जो, पैरों तले उनके जमीन हिला देता मैं। पक्षधर हो चुके अधर्म और अनीति के जो, पैरों तले उनके जमीन हिला देता मैं। चाहे तेरे गर्भ में मिला अधूरा ज्ञान, किंतु ध्वस्त कर ही विरोधियों का किला देता मैं। कितने ही बलशाली अनुभवियों की फौज, खाक में सभी का अहंकार मिला देता मैं। एक एक कर यदि लड़ते महारथी, तो सबको छठी का दूध याद दिला देता मैं। एक एक कर यदि लड़ते महारथी, तो सबको छठी का दूध याद दिला देता मैं। योद्धा यदि षड्यंत्र करें, अंततः लजाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। और
प्यारे दोस्तों, आपने बहुत मन से सुना है, मैं काफी समय से कविता पाठ कर रहा हूं, लेकिन अंतिम पंक्तियां यह कहते हुए आपको सुनाना चाहता हूं, अगर मैंने सही विषय ढूंढा हो और पूरा ईमानदारी के साथ निभा पाया हूं और अपना विचार आपको देकर जा रहा हूं, जितने लोग नहीं आए कैसेट ले जाना, सुनवाना उनको, हो सकता है किसी की जिंदगी सुधर जाए। मैं अगर ठीक निभा पाया हूं तो अंतिम पंक्ति जिसके लिए पूरा गीत बांधा है मैंने, मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। ठीक लगे तो मुझे बताइए। निवेदन करता हूं कि शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्ण अक्षरों में, उसमें नवीन एक पृष्ठ जोड़ देता मैं। शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्ण अक्षरों में, उसमें नवीन एक पृष्ठ जोड़ देता मैं। यानी हमसे जो दुश्मनी किए हुए हैं भला, आप ही बताएं उन्हें कैसे छोड़ देता मैं। यानी हमसे जो दुश्मनी किए हुए हैं भला, आप ही बताएं उन्हें कैसे छोड़ देता मैं। साहसी पराक्रमी परंपरा निभाते हुए नींबुओं सा शत्रु दल को निचोड़ देता मैं। सुनते हुए कहानी आप यदि सोती नहीं, आपकी कसम चक्र भी हो तोड़ देता मैं।